आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। विजयदशमी यानी दशहरा पर्व आज आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। यह दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के माधव दास पार्क में दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज में शाम 6 बजे रामलीला समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक रावण दहन आयोजन में उपस्थित रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में विजयदशमी को लेकर भी खास तैयारी की गई है, यानी कि विजयदशमी का पर्व आज वहां धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रामलीला आयोजनों में आतंकवाद का पुतला जलाकर शहीदों को याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना पार में दशहरा मनाएंगे। राष्ट्रपति लाल किला मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगी और बॉबी देओल भी रामलीला मैदान में शामिल होंगे। यानी कि इस बार दिल्ली एनसीआर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम और भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्यौहार 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि के साथ और खास होगा। रामलीला आयोजनों में आतंकवाद का पुतला जलाकर शहीदों को याद किया जाएगा। इस बार उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यमुना पार में दशहरा मनाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और साथ ही अभिनेता बॉबी देओल भी विभिन्न समारोहों में शामिल होंगे। आईपी एक्सटेंशन की श्री रामलीला कमेटी में 72 फीट का रावण, 66 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद का पुतला तैयार है। फरूखनगर के कारीगर मोहम्मद आजम की टीम ने इन्हें बनाया है। साथ ही पीएम के दौरे से स्थानीय लोग बेहद ही उत्साहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किला मैदान के माधव दास पार्क में श्री धार्मिक लीला में तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। साथ ही लौह कुश रामलीला में बॉबी देओल तीर चलाएंगे। यहाँ 100 फीट का रावण, 90 फीट का कुंभकर्ण और 80 फीट का मेघनाद का पुतला है, जो नाभि से अमृत, खून के आंसू और रंग बिरंगी मालाओं के साथ आकर्षक होगा। देश के अलग अलग राज्यों में विजयदशमी को लेकर के खास तैयारियां की गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि पर्व और त्योहार एकता, शांति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम सब इन पर्व और त्योहारों के महत्व के पीछे जो सात्विक भाव है, एकता का दर्शन है, इसके पीछे शांति और सौहार्द की जो भावना है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च आदर्श हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं पूरे प्रदेश वासियों को इस अवसर पर विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह भारतीय संस्कृति है, जहां किसान हल की पूजा करता है, लोहार अपने औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।